सामने दंडासन बैठ जाएंगे इस तरह से करेंगे। पैर को सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे, सांस भरते हुए सामने छोड़े सांस को। 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4 5। दोनों पैर एक साथ। 1 2 3। कल तो ऐसे क्लास खाली थी, सबने आपस में बात की हो कि कल तो छुट्टी करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। अब इस तरह से पैरों में दूरी कर ले थोड़ी सी, और 1 2 3 और थोड़ी दूरी, 4 थोड़ी और दूरी, अधिक से अधिक दूरी कर लीजिए पैरों में। 3 4। कमर में दर्द हो तो इसको ऊपर ही इस तरह से करना, केवल ऐसे, नीचे मत झुकना। बाकी सबको कोण आसन है, वजन कम होता है, पेट की चर्बी घटती है और कमर की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल बनती हैं, घुटने भी मजबूत होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब इसमें नेक्स्ट इसका देखो, इस तरह से करते हुए 1 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब इसमें देखो कैसे करोगे, राइट लेग को फोल्ड करके यहां रख लो, ठीक है, लेफ्ट लेग सामने सीधी, ओके। अब दोनों हाथ तय करके आओगे, जानु सिरासन का करा देते हैं। जितना झुक सकते हो उतना ही झुकना, नीचे फालतू में नहीं, वरना बैक में हल्की इंजरी हो जाएगी अगर ज्यादा झुकोगे। जबरदस्ती मत करना। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते फिर ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। पूरा पीछे जाओ सांस भरते हुए, पूरा नीचे आने की कोशिश करो सांस छोड़ते हुए, कोशिश पूरी करनी है। अब यहाँ पर हाथों की ग्रिप बना लो, हाथों की ग्रिप बना के पैर के आगे लगा लो ऐसे, और अपने आप को आगे खींचो, अपनी स्पाइन को, सांस बाहर छोड़ दो। 1 2 3 4। घुटना सीधा होना चाहिए। 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, बस। यहीं से दूसरी क्रिया इसकी कैसे होगी देखो, इस पैर को इस तरह से ले आओ और इसका पंजा जो है इस घुटने से मिला हुआ है आपका, ये मिला हुआ है इससे। दूसरा पैर सामने सीधा है, ऐसे भी कर सकते हो, इसको सीधा भी रख सकते हो। अब करो इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सबसे पहले इस वाले घुटने की सीध में जाना है और माथे को मैट पे मिला देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस वाले घुटने की सीध में जाने की कोशिश करनी है, अब पूरे तो नहीं जा पाते, कोशिश करनी है कि आप इस घुटने पर अपना माथा लगा दो या इससे आगे निकालने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप, रिलैक्स। अब ये दोनों सेट क्रिया करनी है दूसरे पैर से। पहले आपने राइट पैर को फोल्ड किया था, लेफ्ट सीधा था, अब इसको इस तरह से इसको स्ट्रेट करेंगे, यही क्रिया करनी है पहले। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नहीं, पहले वो वाला जानु सिरासन वाली क्रिया दूसरे पैर से। हाँ, पहले एक पैर सीधा, एक फोल्ड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर से इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब ये हाथों की ग्रिप बना लें और पैरों के आगे से निकाल लें बिल्कुल, और स्पाइन को आगे की तरफ खींचेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, माथा थोड़ा सा ऊपर, माथा ऊपर, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, अच्छा कर रही हो। अब इस लेग को फोल्ड कर लीजिए, दूसरी लेग आगे है ना, उसको फोल्ड कर लीजिए। पशु विश्राम आसन है, कहते हैं कि पशु इस तरह से विश्राम करते हैं। चलिए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पहले घुटने की ओर जाएंगे जो फोल्ड है, फिर दूसरे, एक्सहेल डाउन। 1 2, हल्का सा नीचे रहेंगे, अभी होल्ड करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, साइड चेंज कर लें,
इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रख लीजिए। 8, खींचिए अपने आप को, इस पैर को खींचिए। 9 10, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब दोनों पैरों को इस तरह से किसी भी, ये तो पालथी लगा लीजिए या कुछ आपको वो योग मुद्रासन भी कराते हैं, इस तरह कलाई पकड़ के पीछे को खींच के और पूरा माथा मैट से लगा दीजिए। योग मुद्रासन सभी में अच्छा है, थायराइड में भी अच्छा है, फैट घटाने में भी अच्छा है, ठीक है। पीसीओडी या कोई भी समस्या हो शरीर की, सभी के लिए अच्छा। पीछे की तरफ इस तरह से हाथों की कलाई पकड़ लेना है, पीछे की तरफ जाके, हाँ पीछे की तरफ, और खींचिए अपने आप को और सांस छोड़ते हुए नीचे। अरे वाह, सीमा जी ने बहुत अच्छा किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे बिल्कुल आइए ऊपर, बहुत आराम से, बस। एक एक सेट और कर लीजिए इसका, एक रिपीटेशन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से। कर पा रहे हैं इसको, जा पाते हैं? पीछे 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 पीछे, हाथ पीछे ऐसे, शोल्डर ओपन भी होंगे पीछे की तरफ जाके, ऐसे एक्सेल डाउन, बस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इनहेल अप, बस बटरफ्लाई कर लीजिए एक बार, इसी में पैरों मिला के अपने पास अधिक से अधिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पास। खड़े हो जाएंगे अपने बेड पर। अब मैं क्लास पूरे 8 o'clock तक ले सकती हूँ, क्योंकि मैं वहां की नहीं कराऊंगी सुबह की, वहां की सुबह की 8 o'clock वाली नहीं कराऊंगी, इवनिंग वाली कराऊंगी। स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल हाथ यहाँ रखेंगे पहले, है ना, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सीजर्स कैसे देखें? 1, पैर भी क्रॉस होंगे, हाथ भी क्रॉस। 2 3 4, आराम आराम से। 5 6 7 8 9 10, आज ये वाला करा देती हूँ, काफी दिन से नहीं कराया। देखिए, राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे और अपोजिट आगे, इस तरह से, ठीक है। और ये क्रॉस करके 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 6 7 8 9 10, लेग चेंज कर लीजिए अपनी। 1, लेग चेंज करके, 2, ऐसे ही, 3 4 5 6 7, टच कराना है अपने घुटने को अपनी एल्बो से। 7 8 9, पीछे भी जाना है। 10, लिंचेस, देखिए पैर इस तरह से पूरी दूरी पैरों में। 1, फिर ऐसी साइड से कर लीजिए। 2, देखो स्पाइन को पीछे खींचना है, हाथों को स्पाइन के दोनों तरफ रख के स्पाइन को ऐसे खींचते हुए चेस्ट को ऊपर ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, नेक को पीछे, चेस्ट को आगे खींचेंगे ऐसे, और दोनों घुटने 90 पर। 1 2, गर्मी से नीचे जाओ, पूरी 90 तक जाओ, ऊपर ऊपर नहीं, ऐसे जब उठो। 2 3, पूरे नीचे। 4, टच कराओ पूरे घुटने दोनों, एक घुटना बिल्कुल 90 पे सामने है तो दूसरा घुटना 90 पर नीचे रहना चाहिए। 4 5, बिल्कुल ठीक पोजीशन में। 6 7 8 9 10, रिलैक्स। देखिए हाथ सामने, हाथ बैठ जाइए इसमें, ये नहीं कराया बहुत दिन से।
बैठ जाएंगे सामने, फिर पैर पास लाके साइड चेंज, फिर पैर पास लाके साइड चेंज, फिर पैर पास लाके साइड चेंज, ये, और पैर सीधा खड़ा रहेगा। चलिए 10 टाइम्स कर लीजिए। जो बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते वो यही करते हैं। 1, हाँ 2, पैर सीधा करें, पैर सीधा, 3, 4, 5, ऐसे कर लीजिए बस, कोई बात नहीं, ऐसे करके 6, पैर बस सीधा करना है केवल, लेकिन 7, अब स्ट्रेच आएगा, 8, सविता जी पैर को सीधा करो तभी स्ट्रेच आएगा, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करो। अगर ऐसे करना चाह रही हो नहीं वाला तो ऐसे, तब यहाँ हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच आएगा। 9, 10, आ जाइए, हाथ यहाँ रख के ऊपर, ठीक है, हाथ यही रखना, इस तरह से दूसरा हाथ से आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जंपिंग के साथ नहीं हो रहा, 7, 8, 9, हाथ नीचे लाओ अनुपम जी, नीचे भी लाना, ऐसे टच कराते हैं, ऐसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, देखिए जैसे लंगड़ी भरते हैं ना, कहते हैं वो वाला जाओगे आप, अपने 2-3 राउंड लगाओगे उसमें। 1, 2, ऐसे करके 3, और जो लगातार कर सकते हैं कंटिन्यूसली कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, फिर राउंड चेंज करोगे, 1, 2, 3, 4, लेग चेंज कर लोगे, घुटनों में पेन के लिए बहुत संभल करो, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब 8 टाइम्स करना है दोनों पैर से। अब ये वाला हाफ जैक, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, स्क्वाट। पीछे की तरफ जाना, आगे की तरफ नहीं आना, ऐसे घुटने पीछे जाएंगे, देखो ऐसे पैरों से पीछे रहेंगे, पैरों के पंजे से घुटने पीछे रहने चाहिए, ऐसे। 2, 3, हाथ पूरे सीधे, अब 4, हैंड्स अप, हथेलियों को रुख एक दूसरे की ओर रहेगा, 4, ये उत्कटासन बहुत अच्छा है घुटनों के लिए, घुटने बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं इससे। अब यहीं पे होल्ड कर लीजिएगा, 1, और कोशिश कीजिए ऊपर की ओर ऐसे देख पाओ, और हल्का सा सीधा अपनी बाजू को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अप। 10 की काउंटिंग तक एक साथ, और घुटने भी बहुत मतलब दिक्कत आने लगी है ना आगे जाके, तो आएगी नहीं आपके घुटनों में, इसलिए मैं चाह रही हूँ इसको एक बार और कर लो। इसमें करोगे पंच, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आ जाओ अगर आ सकते हो तो पूरे 90 पर। 1, 2, 3, 4, 5, अप, अप, डाउन, अप, डाउन, लास्ट देखिए, 1, 2, 1, 2, मतलब लेग को सामने पंच करना है इस तरह से, पैर को ऐसे, 1, 2, 1, फिर ये भी घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। और टमी देखो, इस तरह टमी कम होगा, क्रॉस जाओगे ऐसे ऐसे, फिर क्रॉस, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखो हाथ यहाँ इस तरह से,
ठीक है। इस घुटने को तो अपोजिट एल्बो से टच कराना है। 1 2 3 4 5। जो जंपिंग से कर सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5। अपोजिट से हाथ नहीं हिला रहे सविता जी आप ऐसे कर रहे हो, हाथ यही स्थित रहेंगे ऐसे। 1 आपको हिलना है केवल ऐसे ऐसे। 1 2 टच कराओ पूरा ऐसे 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 लेके जाओ। 3 4 5 लंबी गहरी सांस लेते रहो। 6 7 वेल डन। 8 9 10। हाथ ऊपर है दोनों। एक बार बैक के लिए कर लीजिए, बैक के लिए हो गई। 1 2 ठीक है। उसके बाद 3 4। फिर राइट हैंड राइट लेग 1 2 3 पूरा लेके जाओ पैर से करके। 4 स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4। लेग चेंज करके फिर से एक सेट। 1 2 3 4। एक बार और लेग चेंज करके 1 2 3 4 1 2 3 4। बस हाथ यहाँ देखिए, हाथ यहाँ रखते हुए 1 2 3 4 5। देखो अगर आप इधर जा रहे हो तो ये घुटना आपका फोल्ड होना चाहिए और ये पैर सीधा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और पैरों की दिशा एक ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे एक दिशा है ना दोनों पैरों की, इस तरह से होनी चाहिए तब इसका अच्छा करिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 8 9 10। रिलैक्स। शोल्डर शोल्डर ओपनिंग। 1 2 लेग चलाते रहो, रुकनी नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 चाहे तो ऐसे करो पैरों को, चाहे जंपिंग के साथ। 3 4 5 6 दोनों एक साथ। 1 2 देखो इधर जाओगे तो पैर सीधा देखो। 1 2 3 4 5 6 अपोजिट दोनों हाथों से एक साथ हो गए। 2 3 4 5 6। नेक। 1 2 अपोजिट रिवर्स। 1 2 बैक। 1 बैक के लिए। 2 3 रिवर्स। 1 2 3। देखिए हाथ यहाँ पर रखिए इस तरह से, ठीक है टच टैप करना है इस तरह से अपनी हील को। 2 3 4 1 2 3 पैरों में दूरी करते हुए थोड़ी। 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह से अपने हाथों को स्थित कर लेंगे, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जंपिंग जैक करा के जब रिलैक्स कराएंगे आपको 20 टाइम्स का जंपिंग जैक। चलो पूरा ऊपर तक और क्लैपिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स।
पीछे खींचे अपने आपको, हाथ पीछे करके, हाथ पीछे करके अपने दूसरे हाथ से खींचोगे ऐसे, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे खींचो अपने आप को। फिर दूसरे हाथ को यहाँ स्थित करोगे, कोहनी को ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचो हल्का सा। बस रिलैक्स हो गया, आ जाओ वापस सब। लंबी गहरी सांस लें, अभी नाक से भरे मुंह से छोड़े, एक बार 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरी, ऐसे रहे। सामान्य हो गए सभी, ब्रीदिंग होगी सामान्य, अभी उथली उथली तो नहीं सांसें, सांसें तो नहीं फूल रही, तेज तो नहीं चल रही, रिलैक्स हो गए। रिलैक्स कर लो अपने आप को हल्का ऐसे करके, रिलैक्स हो जाओ पूरे, तभी सूर्य नमस्कार कराएंगे। आ जाइए सामने सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य को निकलने से पहले ही नमस्कार कर देते हैं, सूर्य उदय होने से पहले ही, या हो गए उदय, उदय हो गए, सूर्य उदय हो चुके हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। पहले राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके हम लोगों को इसी के 5 सेट करने हैं। आप स्टार्ट की दूसरे पैर से, 2 मिनट में आते हैं।
कंप्लीट हो गए? 5 सेट कंप्लीट हो गए? हमारे 2 स्टूडेंट आए हुए थे मिलने के लिए, आशीष अग्रवाल और मोनिका जी। टाइम चेंज नहीं नहीं नहीं, टाइम तो यही रहेगा जो है। आप जाइए, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप जाइए आप जाइए। क्या है? 20 मिनट पीछे है, मैंने बोला 20 मिनट पीछे हो चुकी है। हाँ 20 मिनट 7:37। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो 5 सेट करके लेट गए, ठीक है कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं लेग्स वाला, ठीक है। 90 डिग्री पर एक एक लेग अप एंड डाउन करने से स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी लेग, अदर लेग चेंज करते रहेंगे अपनी लेग्स को, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अब दोनों लेग्स एक साथ उठाएंगे, और जिनको बैक में पेन रहता हो, कोई भी इंजरी हो, वो ध्यान से करेंगे, क्योंकि वो केवल उत्तान पाद कर सकते हैं, ओनली 60 डिग्री तक ला सकते हैं वो। 90 डिग्री तक लाने से पहले वो अपने शरीर की स्थिति को देख लें पहले। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, बस। नीचे 30 60 90 का एक सेट केवल स्टार्ट करेंगे 30 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। नेक्स्ट अगला 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेट को टाइट कर लो, सांस को बाहर छोड़ दो बिल्कुल। 11 12, बस। 60। 1 2। अब आप 60 पर हो ना, 60 पर एक क्रिया दूसरी कर लो कि बोट आसन में आ जाओ, यहीं से ऊपर से भी उठ जाओ पूरे, उधर से अपने अपर पार्ट को भी उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस रिलैक्स। 30 पर आ जाओ धीरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब देखिए पादव्रत के लिए स्थिति ले लेंगे। पादव्रत के लिए किस तरह से करेंगे, देखिए दोनों लेग्स को 60 पर ले आएंगे, ओके ऐसे, और इस तरह से आगे लाते हुए ध्यान से देख लोगे पहले, और यहाँ पर मिला लेंगे अपने दोनों पैरों को 10 डिग्री पर जब ऊपर है, और फिर 90 पर लेकर आओगे, अपनी तरफ ले आओगे, फिर ऐसे तरीके से ही करना बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर सांस छोड़ दोगे, पेट को टाइट करोगे, ऊपर की ओर लेकर के आओगे। स्टार्ट करेंगे, पहले स्थिति ले लें सभी 30 पर या 60 पर लेकर के आए दोनों लेग्स को अपनी, बस। अब अंदर की तरफ से लाते हुए लेना है पहले ऐसे ही। 1, बताओ ऐसे ऐसे लाए, फिर अंदर को लेकर के आए, ये ठीक है। 3 4 5 6 7, बिल्कुल पेट को टाइट करते हुए करोगे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। 8 9 10। अब इसका अपोजिट करोगे, रिवर्स वाला। पहले अंदर की तरफ से लेग्स ला रहे थे, बाहर की तरफ से लेग्स लेते हुए जाओगे। 1 ऐसे, 2 उसका रिवर्स, उसका अपोजिट, जो भी कर रहे थे उसका अपोजिट। 3 4 5 6
7 इससे ज्यादा होता है, 8 9 10। अनुपम जी ने एंड तक किया है, सीमा जी कर रही हैं। बाइसिकल क्रंच, देखिए क्रंच कर लीजिए थोड़े से, लेग्स यहाँ स्थित होंगी, हाथ यहाँ पे, इसमें एल्बो को पूरा रोटेशन होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नीचे लेके जाओ एल्बो को, ऐसे नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर उठ के आओ, ऐसे होगा, ऊपर ऊपर नहीं, नीचे लेके जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे। चलिए रिलैक्स करेंगे, फिर एक सेट और कराऊंगी इसका, एक सेट और। एल्बो को नीचे लेकर के जाना है, ऊपर आप तो ऐसे ही ऐसे कर रहे हैं ना, एल्बो नीचे लेकर के जाओ तब अलग, फिर एल्बो नीचे जाएगी, फिर ऐसे। जैसे ही लेग आपकी, देखो जब लेग आपकी ऐसे है, आप इधर लेकर के आए तो दूसरी लेग सामने जा रही है ना, तो ये हाथ नीचे जाएगा उस टाइम, जैसे हाथ इधर आएगा वो हाथ नीचे चला जाएगा। आप क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, नीचे लेकर के आओ, पूरा इसे खींचो, जब भी तो आओगे इधर आप, फिर ऐसे जाओगे, ऐसे लेकर के आओगे। जैसे ही लेग उधर जा रही है, आपका हैंड बिल्कुल टच हो रहा है मैट से, और दूसरी एल्बो टच हो रही है इस घुटने से, ये तरीका होता है इसका। और पेट को बिल्कुल टाइट कर लो, कम से कम 3 सेट करोगे तब जाकर पेट पतला होना शुरू होगा, मतलब पेट पर हल्का प्रभाव महसूस होना शुरू होगा। चलिए स्टार्ट कर देंगे 10 टाइम्स और बाइसाइकिल क्रंच कीजिए। स्टार्ट करेंगे, पोजीशन ले लो सभी। 1, पेट पतला होगा बहुत इससे। 2 3, फिर खूब अच्छे अच्छे साड़ियां पहनना, सूट पहनना, ड्रेसेस पहनना। 3 4 5 6, फिर किटी वाली सब आपको ही देखेंगे, कह रहे पतला कैसे, क्या पेट है। 9 10 मेरा नहीं, मेरा नंबर मत देना, खुद ही बताना उनको कि मैंने तो ये किया, तुम भी ऐसे करो। एक सेट और कराऊंगी, रिलैक्स। जया जी हुसैन कह रही मैम पेट पतला करवा दो बस, शादियों में जाते हैं साड़ी पहनते अच्छा नहीं लगता। तभी तो कह रही थी कि 30 60 90 वाले खूब कराओ मैम, पेट पर बहुत जोर आता है। चलिए अगला, इसका एक सेट और स्टार्ट करेंगे। पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लीजिए, स्टार्ट करेंगे। 1 2, पेट को बिल्कुल टाइट कर लो, बिल्कुल टाइट खींचो अंदर की तरफ, फिर देखो कितना अच्छा प्रभाव होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, करते जाइए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों साइड घुटने फोल्ड करके कर लीजिए एक बार, दोनों घुटने फोल्ड, घुटने राइट, नेक लेफ्ट, घुटने लेफ्ट, नेक राइट, ऐसी राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। बस एक और कराएंगे। चलिए स्टार्ट करें दूसरा वाला। उल्टी साइकिलिंग जो होती है ना, वो करनी है पहले। अपोजिट साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ, दुष्चक्रिकासन बोलते हैं इसको। दोनों पैर मिलाकर के एक साथ, दोनों पैर एक साथ मिला लीजिए और स्टार्ट कीजिए। पहले ऊपर लेकर आएंगे 90 पर, फिर अपनी तरफ लेकर के आएंगे, ऐसे करना है पहले। चलिए 1, ऐसे 2, बिल्कुल तरीके से करोगे ऐसे, 3 4 5। जब नीचे की तरफ पैरों को लाते हो ना और मैट की तरफ लेकर के जाते हो, तो पेट को बिल्कुल टाइट कर लिया करो, सांस बाहर होनी चाहिए उस टाइम। 3 4, मैं तो काउंटिंग करें, जितने धीरे करना चाहो उतने धीरे कर सकते हो। 4 5 6, 20 तक काउंटिंग करूंगी मैं। 7, आपको पूरा ध्यान अपने टमी पर रखना है यहाँ पर। 8 9 10 11 12 13 14 15। गलत कर रही हो सविता जी आप,
17, 18, 19, 20। आप साइकिलिंग कर रहे हो दूसरी वाली, मैं करा रही हूँ दूसरी वाली साइकिलिंग। अब एक सेट और करेंगे इसका। स्वेट आ गई ज्योति जी को जबरदस्त। स्टीम बात करा दिया आज मैंने। जो किस किस को आ रहे हैं स्वेट, स्टीम बात ले लिया आपने तो फेस भी साइन करने लगा। अब स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार अपोजिट साइकिलिंग 10, 20 की काउंटिंग तक फिर से। 1, 2, 3, सीमा जी को भी आ गया स्वेट तो, अरे वाह। 3, 4, अपोजिट वाली ये वाली, नहीं ये तो गलत कर रहे हैं। दोनों पैरों से एक साथ करो भाई, अलग अलग क्यों चल रहे हो जो गरिमा जी, अलग अलग क्यों कर रहे हो? एक साथ करो। अपोजिट वाली साइकिल का दूसरा सेट करा रही हूँ, अपोजिट वाली साइकिल का दूसरा सेट। 3, 4, अपोजिट वाली। अभी अभी ऊपर लेके जाओ लेग्स को, ऊपर लेके जाओ दोनों लेग्स को, अभी तरफ लाओ। ये अपोजिट वाली का ही दूसरा सेट चल रहा है अभी। 4, 5, 6। प्रभाव नहीं आएगा ना, जैसे आप क्लास में आते रहो 3-6 महीने तक को प्रभाव ना आए तो क्या लाभ है उसका क्लास का, बताओ। हर व्यक्ति हर काम लाभ के लिए करता है केवल। 10, 11, 12, 13 अपने हिसाब से करो, कितने धीरे कर लो, मैं तो काउंटिंग कर रही हूँ। जो तेज कर सकते हैं, जिसमें तेज करने की क्षमता वो तेज करो, ठीक है। अब इसकी सीधी साइकिलिंग और कर लो 20 टाइम्स और उसके बाद रेस्ट कराऊंगी। हल्का सा लेफ्ट राइट, आपको भी फैट अच्छे से आ गए। दोनों घुटनों को कहाँ जा रहे हो, बात कराओ। एक बार सीधी साइकिलिंग और कर लो, उसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि रिवर्स है ना इसका, उसको स्किप नहीं कर सकते। चलिए 20 की काउंटिंग तक कराऊंगी, आराम से कर लीजिए सीधी वाली, क्योंकि अब मैंने अपोजिट साइकिलिंग की है अब तक। अब बिल्कुल सीधी वाली साइकिलिंग अपनी तरफ लेकर के आएंगे, बहुत इजी है वो तो। वो अपोजिट वाली ही तो ज्यादा कठिन है, तभी तो मैंने आपको पहले वो कराई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सी वही कम कीजिए, बैक में बस कुछ ना हो आप ना, बस बहुत ध्यान से। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सीमा जी बहुत अच्छा कर रही है, सविता जी भी अच्छा कर रही है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब रिलैक्स कर लेंगे। हो गए पूरे 20 कर जी, बढ़िया, बहुत अच्छे। दोनों लेग फोल्ड कर लीजिए अनुपम जी, दोनों घुटने फोल्ड कर लीजिए और दोनों घुटने लेफ्ट और नेक राइट। फिर चेंज कर लीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, बिल्कुल सांस भी नॉर्मल, बिल्कुल ना छोड़ना ना रोकना, यानी कि सामान्यतः सांस चलती रहेगी। आ रही है सांस, जा रही है, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। बस पैरों को सामने सीधे। बस पैरों को सामने सीधा फैला लेंगे, पैरों को सामने सीधा एक बार फैला लेंगे। एक और करानी थी मेरे को, टाइम नहीं हो पाएगा इतना। चलिए तो फिर कल की क्लास में भी मुझे लगता है कल की तरह ही होगा, तो कल की क्लास अभी करते ही नहीं हम स्टार्ट, जब तक सर्दियां नहीं खत्म होती ना, मौसम चेंज हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे सैटरडे वाली। हाँ तो लेंगे नहीं क्लास, कल ही देखो कोई भी नहीं आया, ऐसे ही हो जाएगा तो फैमिली वाले मना कर रहे हैं, है ना। मैं सोच रही थी ना कि सैटरडे की क्लास ले लूंगी। हाँ वही तो बात रहता है। तो फिर ना अभी छुट्टी रखते हैं सैटरडे संडे, तो फिर आगे वेदर अच्छा होने लगेगा होली के टाइम पे, तो अब तो मंडे की क्लास होगी इसके। क्या ध्यान की तो मैं सैटरडे करने वाली थी क्लास, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं कर रही अभी। ध्यान को समझने के लिए बहुत लेवल चाहिए हाई, उसमें बहुत कम व्यक्ति आएंगे। हाँ ये शुरू करूंगी, फिर मैं फिर अभी थोड़ा और समय बाद शुरू करेंगे। कल क्लास में कोई भी व्यक्ति नहीं था, बस 2 व्यक्ति थे, चलो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शवासन में विश्राम कर लेंगे 1 मिनट का, फिर हम प्राणायाम करेंगे। अभी परिवार वाले फिर कहते हैं ना, ये अभी थोड़ा मौसम वैसा है। आंखें कोमलता से बंद कर लें,
और देखें अपनी श्वासों की ओर। मन भी चार हैं आपके, चार भाग होते हैं मन के भी, मनस बुद्धि अहम, और आपके जो विचार चल रहे हैं ना, ये सब मन के भागों में ही आते हैं। मन भी तो एक नहीं है ना, एक मन हो तो किस तरह इस पे काबू पा लो। कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, काम कुछ कर रहे हो, मन पता नहीं कितनी जगह भटक रहा है, कितनी जगह भटकता रहता है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। कितना विचित्र, कितना अद्भुत शरीर है आपका ये। आप जब बने हो ना, बड़े अनमोल हो, बड़े अद्भुत हो। अपने आप को समझने पर कितने जन्म लग जाएंगे, लेकिन समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ तो कुछ समय के लिए आते हो, अपने साथ रहना है आपको, और उसी के जब आप अपने आप को समझ जाएगा, उसी पर डिपेंड है आपका सारा अगला, अगला यानी आगामी, आगम आपका। तभी मुक्ति मिलेगी जब अपने आप को समझ पाओगे, बिना समझे कोई मुक्ति नहीं है। और वो भी इतना कठिन नहीं है, कठिन तो बना दिया जाता है प्रपंच दिखा दिखा के, बड़ा आसान है। और कैसे आसान है मैं ध्यान करते हुए बताऊंगी। श्वासें कितनी शांत हो गई, मन कितना शांत हो गया, मन स्थिर। अपने आप से कहें कि शरीर पूरा स्वस्थ हो चुका है, मेरी प्रत्येक सेल बिल्कुल संतुलन अवस्था में है, प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। मेरी प्रत्येक सेल, मेरा प्रत्येक अंग बिल्कुल स्वस्थ है। अपने आप से जैसे मैं कह रही हूँ, बिल्कुल अपने आप से ऐसे ही कहते जाएंगे कि मेरा प्रत्येक अंग बिल्कुल स्वस्थ है। अपनी रिंग फिंगर से भूमध्य मसाज करते हुए, दोनों हाथों का घर्षण करते हुए वापस आए। पांच बार भस्त्रिका करेंगे और फिर कपालभाति। ऊपर की ओर हाथ ले आते हुए, शांत। कपालभाति प्रारंभ करेंगे। कपालभाति बहुत ही जरूरी है। 300 से 600 स्ट्रोक लगा लिया करो बैठ के डेली, 5 मिनट काफी है। या तो हम केवल 1 मिनट या 2 मिनट का करेंगे आज। 2 मिनट यानी कि 120 स्ट्रोक, 120 स्ट्रोक लगा लीजिए सभी। महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक आनंद, आपने सबने सुना होगा उनका नाम आनंद था। दशकों से उनकी सेवा करते आ रहे थे। वे उनका बहुत आदर किया करते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते, उनसे प्रेम करते। उन्होंने सबको पार जाते हुए देखा, यानी कि परे जाते हुए देखा। यानी कि महात्मा बुद्ध ने बहुत लोगों को मुक्ति प्राप्ति की दिशा दिखाई। अपना पूरा जीवन ही उन्होंने बुद्ध को समर्पित कर दिया था। एक दिन उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे भद्रे, आपने बहुत से लोगों को प्रबुद्ध होने में सहायता की है, ऐसा क्यों है कि मैं ही अब तक उस गहन समाधि का अनुभव नहीं कर पा सका जिसके बारे में आप बात करते हैं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आनंद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अब तक मुझसे ही बंधे हुए हो। अगर तुम सच्चे जागरण का अनुभव पाना चाहते हो तो सारे बंधन, सारी
ग्रंथियों से मुक्त हो जाओ। आनंद बुद्ध की प्रतिक्रिया देखकर बड़े भ्रमित हो उठे। बोले, तथागत, आप ये क्या कह रहे हैं? यदि मैं आपके पीछे चलते हुए दूसरे किनारे तक नहीं जा सका तो स्वयं कैसे जा सकूंगा? एक बछड़ा अपनी माँ के पीछे चलकर ही तो सही सलामत अपने घर पहुंचता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद, तुम तो पहले से ही अपने घर में हो, केवल तुम्हें इसका अनुभव नहीं है। अपने सारे बंधन खोलो और अपने मन के उन अज्ञात कोनों में झांक कर देखो कि वहां क्या रखा है। उस समय तो आनंद उनकी प्रतिक्रिया सुनकर निराश हो गए थे, परंतु जब महात्मा बुद्ध ने समाधि ले ली थी, उसके बाद पल भर में ही समाधिग्रस्त हो गए थे आनंद जी भी, और शरीर त्याग दिया था उन्होंने भी महात्मा बुद्ध के एकदम बाद। अर्थात हम जो है ना, खुद इतनी गांठें बना लेते हैं अपने जीवन में कि उन गांठों को खोलते खोलते ही पूरा जीवन बिता देते हैं उसी निराशा में। लेकिन जब जागरण के पथ पर हम चलते हैं तो उसमें सारी गांठों को खोलना होता है। जब 2 मिनट हो जाए, कंप्लीट हो गए, अनुलोम विलोम 10 श्वास पूरे करेंगे। अनुलोम विलोम के बिल्कुल धीरे धीरे श्वास है। यदि आप अपनी पहचान पाना चाहते हो तो गर्भनाल को काटना ही होगा। जब तक हम किसी भी चीज से स्वयं को दूर नहीं करते तब तक हमें अनुमान नहीं होगा कि हम उससे कितना गहरा मोह रखते हैं। जब तक हम हमें बांधने वाली 3 ग्रंथियों की गहन जानकारी नहीं पा लेते तब तक कुंडली जागरण व इसकी समझ हमारे लिए अधूरी रहेगी। हर गांठ या ग्रंथि के साथ रस्सी की कोमलता जाती रहती है। हमारी गांठें भी हमारी कोमलता छीनकर असमतल बना देती हैं। जिस प्रकार हर गांठ रस्सी को छोटा करती रहती है, हमारी गांठें हमारे चरित्र बल को कम करती जाती है। और इन ग्रंथियों को अपने आप में खोलना ही एक प्रकार की साधना है, और किसी भी अन्य साधना की तरह इस साधना में भी बाहरी और आंतरिक सारी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती है। हमारा अधिकतर जीवन अपने आप से ही संघर्ष करने में बीत जाता है। हम कुछ भाव, कुछ विचारों और कुछ इच्छाओं को अपनी ओर रोकने का भरसक प्रयास करते रहते हैं पूरा जीवन, और कुछ वांछित भावों व विचारों को विकसित करना चाहते हैं। हम कुछ ही निश्चित व्यक्तियों को क्षमा करना चाहते हैं, परंतु अपराध बोध का अनुभव करते हैं क्योंकि हम उनके कारण अपने दिल पर लगी ठेस को भुला नहीं पाते। हम प्रसन्न होना चाहते हैं, किसी के प्रति कोई वासना या घृणा नहीं रखना चाहते, परंतु फिर भी ऐसा जान पड़ता है मानो हमारे भावों तथा विचारों का अपना ही एक जीवन हो। हम अपनी भावनाओं व सोच को बहलाने की कोशिश करते रहते हैं और हम उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हैं, परंतु वे कोई रुचि नहीं रखते हमारे अंदर। ऐसा होने पर उन्हें समझने के बजाय हम उनका विरोध करने लगते हैं, उनसे कतराने लगते हैं। यही विरोध हमारे भीतर गांठों को जन्म देता है और हमारे जीवन को बहुत जटिल बना देता है। हमारी गांठें या बंधन हमें बांध लेते हैं, हमें उलझाते हैं और छोटा बना देते हैं। और जब हम साधना करते हैं, जब आप सकारात्मकता व प्रकाश से भर उठते हो, जब आप अपने भीतर की वास्तविकता को देखने लगते हो, तो आप स्वयं ही खिल उठते हो। यह सब प्रयासहीन होता है। 10 श्वास पूरी करने के बाद, 10 श्वास पूरी होगी, भ्रामरी के 5 श्वास करेंगे, फिर 1 मिनट का ध्यान। जब आप खिलकर खुलते हो, सब गांठें ढीली पड़कर गायब हो जाती हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होकर पथ पर अग्रसर होते हो, तो ये ग्रंथियां अपने आप उसी प्रकार खुलने लगती हैं जिस तरह कमल के फूल की पंखुड़ियां सूरज की किरणों का स्पर्श पाकर खुलने लगती हैं। कुंडलिनी जागरण की वास्तविक प्रक्रिया में आपकी ऐसी किसी ग्रंथि पर केंद्रित नहीं रहना और नहीं इसे खोलने का मानसिक चित्रण करना है।
बिल्कुल ध्यान से शांत होकर बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान, पूरा ध्यान अपना भूमध्य पर लगा देंगे। केवल कानों से मेरी बात को सुनते रहेंगे। भूमध्य अर्थात आज्ञा चक्र, धीरे धीरे जब इसको ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा आप जागृत कर लेते हो, आप हर चीज को एक दृष्टिकोण से देखना सीख लेते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भोजन या वस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके भीतर असाधारण धैर्य व सहनशीलता विकसित हो जाती है। आपकी इच्छाएं घटने लगती हैं, नतीजतन आपकी मांगे भी कम होने लगती हैं। अब आपको लोगों का ध्यान, धन, यश व यहाँ तक कि प्रेम पाने की भी इच्छा नहीं रहती। किसी के मुंह में पड़ना या किसी का समय चाहने की इच्छा भी जाने लगती है। जब आपका आगे चल के धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है, तो ये सब आपके जीवन में घटित होता है। और इस अवस्था में आप तेजी से अपने भीतर के शाश्वत और परमानंद की ओर आगे बढ़ने लगते हो। आपकी भीतर जाने तक की यात्रा का समापन निकट आ जाता है। और आज्ञा चक्र साधने का अर्थ क्या है कि आपने अंत का आरंभ कर दिया। अंत का मतलब मृत्यु नहीं है यहाँ पर। अगर आप पूरे धैर्य, केंद्र में समर्पण का साथ यहाँ तक आज आ गए, तो आप सही मायनों में एक अनूठे रत्न हो, करोड़ों में एक हो। बस आपको ये जानना है कि अगर आप यहाँ तक आ गए, तो प्रकृति आपके लिए योजना तैयार करेगी। अब आप स्वचालित रूप से चलोगे। बस आप यहाँ पहुंच गए हो, आप शांति और परमानंद की प्राकृतिक अवस्था के लिए प्रस्तुत हो चुके हो। प्रकृति भी आपके चरणों में रहकर आपकी आज्ञा का पालन करने लगती है। और इसके बाद आपका सहस्त्रार चक्र स्वतः जागृत होता है। घड़ी की आवाज सबको सुनाई दे रही होगी। श्वास को अंदर भर के अपने सारे द्वार बंद कर दीजिए। केवल एक श्वास के लिए क्रिया कराऊंगी मैं आपको। आंखें बंद रखनी है, नाक को बंद कर लो, मुंह को और कान को भी। इन जो मुख पर आपके जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं सबको बंद कर लो। और फिर अपने अंदर झांको कि क्या सुनाई दे रहा है। बंद कर लो पूरा टाइट करके, कुछ सुनाई ना दे। एक श्वास करना है केवल, या तो श्वास अंदर भर लो या बाहर छोड़ दो, आपकी इच्छा है। एक श्वास पूरा हो गया होगा। एक श्वास और करो, फिर मुझे बताना आपको क्या अनुभव हुआ। ज्योति जी नाक बंद करो और कान भी। सविता जी नाक बंद करो अपनी। शिवा जी नाक को बंद कर लो।
ज्यादा देर नहीं, आपको जिसको हाई बीपी हो बहुत थोड़ा सा बंद करें, बाकी सब। प्रदीप जी नाक और कान दोनों बंद करो, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां चेहरे पर है उनको सबको बिल्कुल ब्लॉक कर लो। बिल्कुल लगेगा, ये सबका वैसे अलग अलग होता है, जो जितनी ग्रंथियों को भेदता हुआ चला जाता है ना उसी से। बिल्कुल, लकार ओम का यही है ध्वनि जो हर वक्त अनवरत हमारी आत्मा में से निकल रही है, चल रही है, वो इसी ध्वनि तक पहुंचना है आपको, और इसी पर लगातार अगर ध्यान बनाते रहोगे तब जाकर उसका साधना का में आगे बढ़ोगे। बिल्कुल दिखता है। ये सब तभी फील होते हैं जब आपका बिल्कुल साफ हो मन, मन बिल्कुल शांत साफ शुद्ध, उठ रहा हो। बिल्कुल। और जब आप ध्यान की साधना कर रहे होते हैं तो जितने भी विचार आए, कुछ भी आए, उन्हें निकल जाने दो क्योंकि वो दबे हुए हैं, उनको जब तक दबाए रखोगे ना वो दबे ही रहेंगे अंदर, उन्हें निकल कर बाहर जाने दो, खत्म होने दो उनको, वो तो निकलने को तैयार है। किसी के प्रति कोई बात हुई, कुछ दबाए बैठे हो, उसको निकल कर छुट्टी करो, उनको बाहर फेंक दो। किसी से क्या करना है, किसी के लिए क्या लेकर आए, क्या देकर जाओगे उसको, किसी के लिए थोड़ी आए हो, अपने लिए तो आए हो इस दुनिया में, अपने कर्तव्यों को का पालन करना तो धर्म है, लेकिन बाकी तो ये ध्यान रखो कि आए किस लिए हो, किस लिए जाओगे, कैसे, जो शुभ शरीर है उसके अंदर आपके कर्म संस्कार सब जाने वाले हैं, तो यही काम आना है आपको तो सब कुछ। अब योग को गहनता से समझने के लिए पहले योगी होना पड़ता है। योगी का अर्थ है जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया, अपनी दृष्टि को स्थिर कर लिया। और देखिए इसमें बहुत बड़ी उसकी जरूरत नहीं है, बहुत सारे आप शास्त्र पढ़ो, धर्मशास्त्र पढ़ो, बहुत अच्छी बात है ये, परंतु एक बहुत साधारण सा विज्ञान है कि आप बैठ करके अपने मन को स्थिर कर लो, बस किसी भी तरीके से कर लो, किसी भी साधना से कर लो, चाहे आप सांभवी मुद्रा लगा के कर लो, चाहे आप मूलाधार चक्र को जागृत करके कर लो, चाहे आप ध्यान साधना के द्वारा कर लो, चाहे आप शांत बैठ करके आधा आधा एक एक घंटा दो दो घंटा साधु चक्रों के बीच में प्राणायाम के द्वारा कर लो। आपको मेन है कि अपने मन को स्थिर कर लेना है बस। जिस बार आपका मन स्थिर हो गया, आपके कर्म स्थिर हो गए, फिर आपका धर्म स्वतः धार्मिक हो जाओगे। और ये मुद्राएं जो होती है स्वतः लग जाती हैं आपकी, फिर जितनी मुद्राएं हैं, तो आपको मन को स्थिर करना है किसी प्रकार, और मन जब आपका सुंदर स्वच्छ और मल रहित होगा ना तो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही थी कि यहाँ पर भी उसमें करा दीजिए, एक दो बैच करा दीजिए। वहां पर कुछ व्यक्ति थे जिनका टाइम यहाँ सेट नहीं कर हो पाता था और यहाँ आ नहीं पाते थे दूर, तो आसपास वाले व्यक्तियों के लिए हमने स्पोर्ट्स क्लब में प्रारंभ किया, तो वहां पर बैच चल रहा है। लेकिन फैमिली वालों ने कहा कि थोड़े से कुछ बैनर वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था, तो यही साकेत के अंदर ही 4-5 बैनर लगा दिए। अब वहीं पर एक किराए पर रहता है एक लड़का, वो भी 6 महीने से योग करा रहा था, सुना था क्लास, उसने रात को हमारे बैनर फाड़े। इतने सुबह तक रात को ये पता चलाया, बताया किसने कि बैनर फट गए। सुबह को उसने अपने रात को उसने एक लड़के को लेके अपने साथ बैनर लगा दिए अपने उसके ऊपर। अब आप ये समझिए, तो परिवार ने कहा इसको ठीक करना है, मतलब मैंने कहा बिल्कुल नहीं करो, आप ये तो देखो, शांत होकर के देखो। अब वो क्या वो योगी हो सकता है? आप ये देखिए योग का अर्थ क्या है, उसको तो योग का वाई भी नहीं पता, उसको तो योग का ए भी नहीं पता। उसको मुझसे इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हुई, उसको पता है बहुत अच्छी योगी है, जानता है वो, और उसको इतना डर लगा कि मेरे स्टूडेंट्स के उसके पास केवल 2 या 3 महिलाएं आती हैं, उसको 1 साल होने वाला है, क्योंकि वो पहले 2-3 महिलाओं को इंजरी करा चुका है, उसको योग का पता ही नहीं कुछ भी। हाँ। यहाँ पर फिजियोथेरेपी हमारी बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारे सेंटर में है पूजा चौधरी जी, उनके पास वहां से महिलाएं आ चुकी हैं इंजरी कर करके। वो ऐसे 2 लोग पीछे की तरफ हाथ खींचते हैं, पीछे को टांगे कर देते हैं उनकी, ये वो योग कराते हैं वो लोग।
तो इस तरह की क्लासों के बाद तो अब ये देखिए उनके मन की व्यथा देखिए, क्या उनको पता है योग क्या है? योग में सबसे उन्होंने बैनर फाड़े, देखिए किसको योग सिखाएंगे अब? है है अब देखिए ये तो नहीं 5-6 लगाए थे, उधर की तरफ फाड़ दिए और मंदिर के बिल्कुल सामने वाले फाड़ दिए और अपने लगा दिए उधर भी, उधर की तरफ भी, उसी के ऊपर मेरे बैनर के ऊपर। अब ये सोचिए जरा दिमाग से आप कि ऐसे लोग अगर योग कराएंगे तो वो किसको क्या सिखा पाएंगे? आप ये तो बताइए, जिसने खुद ही ये नहीं सीखा योग का वो दूसरों को क्या सिखाएगा? बताइए। कुछ भी नहीं, यूट्यूब वगैरह सीख के करा लेते हैं ना कुछ लोग। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, कोई नहीं फाड़ेगा ऐसा। नहीं नहीं, पतंजलि वाले भी ऐसा काम नहीं कर सकते और ना ही वो योग दृष्टि वाले भी नहीं कर सकते कभी। वो तो वो कर सकता है जिसे योग का ये भी नहीं सीखा। नहीं नहीं, इंजरी कई लोगों को कर दी हमारे साथ की। हाँ, एक लड़का हमारी क्लास में हमारे बच्चों के साथ है, तो उसकी मम्मा गई तो उनको भी बहुत दिक्कत हो गई, यहाँ कंधा नहीं उठा उनका बाद में, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कराना कैसे है ना, उनको पता ही नहीं कैसे कराना है। तो बताओ उनके मन में इतनी घृणा दूसरे के प्रति, वो क्या योग सिखाएंगे किसी को? बताओ क्या योग कराएंगे? तो जब से ध्यान कराए तो मुझे ये बात याद आई, ये तो कई दिन पहले की बात है, तो मुझे ध्यान के समय बात याद आई कि वो किसको ध्यान करा सकते हैं, और ध्यान के बिना योग का कोई महत्व नहीं है। अब बताइए, वो तो ध्यान भी नहीं कर पाएंगे बैठ के। मैं कह रही हूँ उसके मन की व्यथा कितनी, मतलब कितना दुखी हो रहा होगा अंदर से, वो वैसे ही विचलित हो गया। धन्यवाद। सोमवार में मिलते हैं सभी। तो अब उसकी मैंने उनसे कहा, सबसे परिवार वालों से कह रहे थे, कहा अरे उसे आप उसे क्या ठीक करोगे, वो तो खुद ही बेचारा परेशान है, खुद ही दुखी है, बताओ है? नहीं, वो तो खुद ही दुखी है, जो इतनी नफरत कर रहा है उसके अंदर, उसकी मन की व्यथा समझो कितना दुखी होगा। मन जिसका शांत है वो परमानंद है उसको, और इसका मन इतना व्यथित और दुखी, बताओ। मैंने कहा जाने दो। सीमा जी, ज्योति जी, मैं कह रही हूँ जाने दो किसी को भी उसके पास, सब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पर? मैं केवल आपको अच्छा ही देने के लिए बैठी हूँ। मैं कुछ लेने को बैठी हूँ तो मैं क्यों चिंता करूंगी? जो कुछ लेने को बैठा उसको तो डर लगेगा कि मेरा चला गया, और जिसको देना ही देना है। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रही हूँ, और सीमा जी और नीता जी, और मैं ये पूछ रही हूँ कि जो अच्छा देने के लिए सामने बैठा है उसको तो डर ही नहीं किसी का। जो लेने को बैठा, बिजनेस करने को बैठा, वो घबराएगा। हमें तो देना है, आप ले जाओ। हाँ जी, देखते हैं। सूरज की रोशनी तो अपने आप फैलेगी, अपने आप लोग उसका सेक लेंगे। बिल्कुल। अब जो सूरज नहीं है वो रोशनी दे नहीं सकता। आप देव हमसे और मदद करेंगे। इससे बड़ी क्या चीज है कि जो बंदा यहाँ से ट्रांसफर होके चला गया वो भी आपको ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे मैं कल नहीं आई, मगर मैंने वो थोड़ा देर से शुरू किया, ऑनलाइन आप करा रहे थे तो मैंने मैं तो कहती हूँ, जैसे वो पीछे आती थी तान्या जी, उनकी मम्मी, मैंने कहा आप नहीं आ पा रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन में योग को मत छोड़ना। आप ऑनलाइन, मुझे पैसे मत दो, मैंने कहा मुझे तुम यहाँ के पैसे दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन कर लो, फ्री कर लो आप, है ना। और ऑनलाइन मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उससे पेमेंट का रहता था, मैंने कहा आप लाइव कर लो। मैंने छोड़ दिया वो, जो ऑनलाइन वाले छोड़ दिए, जो पहले पुराने बच्चे थे ना उन्हीं का कंप्लीट करा के छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मैं ना तो पेट देख पा रही हूँ कि पेट आप कैसे टाइट कर रहे हो, ना उनको ठीक कर पा रही हूँ। मैंने कहा उनको क्या लाभ कैसे प्राप्त होगा? 3-3 हजार रुपए फीस कह रहे थे, ले लो डाइट चार्ट, पर मेरे से बस मैं डाइट चार्ट उनको दे देती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग अभी जो इन्होंने किया था। मैंने कहा आप डाइट चार्ट, मैंने कहा लाइव करो ना, आपको पेमेंट भी नहीं देना उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ हाँ, कर लो, ऐसे ही कर लो, बिल्कुल कर लो। और पता मैं क्या करती हूँ, उन लोगों के बहुत मैसेज और व्हाट्सएप आते रहते हैं, व्हाट्सएप मैंने यूट्यूब पर डाल दिया था, तो उसमें क्या है, मैं उनको डाइट वगैरह सब दे रही हूँ, तो उनको लाभ मिल रहा है। तो मैंने कहा मुझे कुछ मत दो, तुम डाइट वगैरह लेते रहो मुझसे, और लाइव क्लास करते रहो, फ्री की लाइव क्लास चलती है। तो उसको भी लोग कल 28-30 लोगों ने देख रहे थे उस टाइम, तो चल जाता है अपने, मुझे कुछ वो नहीं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद।
उसमें करा सकती हैं अगर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास कीजिए और पूरा लाभ उठाइए अपना, और ईश्वर आपको हमेशा सुख समृद्धि दे और आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।